ध्रुव राठे साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर 26 मिनट का एक वीडियो तैयार किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि शिवाजी महाराज एक सेक्युलर थे, ठीक है। लेकिन उसी के जवाब में आशीष भरतवंशी ने ध्रुव राठे को एक तगड़ा जवाब दिया। तुम लोग वो वीडियो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैंने दोनों का ही वीडियो देखा। अब लेकिन पॉइंट यह है कि तुम मानोगे किसकी, क्योंकि दोनों ही एजुकेटेड है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ध्रुव राठे साहब की जनता जो है वो दूसरे आदमी को अंधभक्त और सो कॉल्ड एजुकेटेड ऐसा ऐसा कुछ कमेंट कर देती है। लेकिन फिर भी बात यह है कि तुम मानोगे किसकी। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले ध्रुव राठे साहब के पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि ध्रुव राठे साहब जर्मनी में जाकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके ध्रुव राठे साहब ज्ञान देते हैं हिस्ट्री के ऊपर। अब इसमें देखो कोई भी बुरी बात नहीं है, बंदा किसी की भी पढ़ाई करके किसी में भी इंटरेस्ट ले सकता है और वो उसको ज्ञान भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हो तो आपके पास एक एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए, समयकालीन सोर्स होना चाहिए। लेकिन अगर तुम ध्रुव राठे साहब की वीडियो जाकर देखोगे तो उनके पास उसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल ही थे। द वायर के न्यूज़ आर्टिकल था और हिंदुस्तान टाइम का न्यूज़ आर्टिकल था। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। दूसरा, अगर आप हिस्ट्री के ऊपर ज्ञान दे रहे हो तो दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, या अगर आपको कोई रिसर्च करके दे रहा है तो उसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये बंदा हमें सही दे रहा है। लेकिन ध्रुव राठे साहब ने वो भी नहीं किया, ना ही अपनी रिसर्च खुद करी, ना ही क्रॉस चेक किया और ना ही कोई एक्सटर्नल सोर्स से दिखाया। दूसरी बात, ध्रुव राठे साहब तीसरा पॉइंट, ध्रुव राठे साहब अभी इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर आकर वो सिर्फ 2 लोगों से मिले, एक रवीश कुमार और दूसरा था द देशभक्त चैनल है कोई, उस पर जाकर उन्होंने पॉडकास्ट किया। लेकिन ध्रुव राठे साहब ने कोई भी तीसरे न्यूट्रल चैनल पर गए नहीं, जैसे इंजीनियर रिविल्स हो गया, ऋषभ पिटूरी हो गया, इन सब के चैनल पर नहीं गए और ना इनसे बात करनी इन्होंने सही समझी। और ना ही ध्रुव राठे साहब कभी तुम्हें कोई डिबेट करते हुए दिखाई देंगे, किसी को चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट हो गए और भी बहुत सारे पॉइंट है जो मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी नहीं खींचना चाहता मैं। अब आशीष भरतवंशी के पॉइंट को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या पॉइंट लिए और ध्रुव राठे को एक्सपोज किया और वो खुलेआम उसे चैलेंज भी दे रहे हैं ध्रुव राठे को। पॉइंट नंबर 1, एक्सटर्नल सोर्स। आशीष भरतवंशी ने इंडिया में रहकर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को जानने के लिए अपने 10 से 12 साल दे दिए और वही इतिहास वो जो का तो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं विद एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब जो शिवाजी महाराज के समयकालीन पत्र थे, किताबें थी, उन सबको पढ़कर वो बताते हैं। और इसी चीज़ की वजह से जो आशीष भरतवंशी है उसने ध्रुव राठे को चैलेंज किया था। और क्या चैलेंज किया था कि वो सिर्फ शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के ऊपर उसे गलत साबित करते, क्योंकि उन्होंने 26 मिनट का काट कर दिया। आमने सामने बैठो, शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, जो तुमने वो कहा है उसे प्रूफ करके दिखा दो। अगर ध्रुव राठे ने वो बात, उनकी एक भी बात को प्रूफ करके दिखा दिया तो आशीष भरतवंशी जो है अपनी चोटी काट देंगे, आशीष भरतवंशी अपना जनेऊ काट देंगे, अपना चैनल डिलीट कर देंगे, प्लस 10 लाख रुपए हाथ में देकर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि ध्रुव राठे साहब को कोई जवाब नहीं आएगा, आज तक उनका जवाब आया ही नहीं है। आशीष भरतवंशी का दूसरा पॉइंट है उसका कॉन्फिडेंस किस लिए, क्योंकि उसके पास एक्सटर्नल सोर्स है। वो बंदा खुद की अपने रिसर्च करता है, कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरीके से समझता है क्या हो रहा है और फिर अपने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री बताता है। जैसे ध्रुव राठे साहब ने आर्टिकल दिखा दिया न्यूज़ चैनल का किसी, और फिर वहाँ पर कह दिया कि भाई ये जो शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड थे ये मुस्लिम थे, ठीक है। तुम वो वीडियो जाकर देख लेना। वहीं पे आशीष भरतवंशी ने डंकी की चोट पर ध्रुव राठे को चैलेंज किया कि इस बात को तो साबित करके दिखा दे। उन्होंने 10 के 10 बॉडीगार्ड के नाम ले दिए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। और जिस आदमी का नाम ध्रुव राठे साहब ने लिया है कि ये मुसलमान आदमी उनका बॉडीगार्ड था, उसका भी एग्जैक्ट सोर्स उसने बताया कि ये बात वहाँ पर क्यों लिखी हुई है। लेकिन ये बात की गारंटी है कि कोई भी मुसलमान शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड था ही नहीं एग्जैक्टली में। अब ज़्यादा नहीं है, बस तुम लोगों को यही पॉइंट बताने